नमस्कार, स्वागत करती हूँ आपके और मेरे दोनों के यूट्यूब चैनल पर। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। जो आज जिस विषय में मैं बात करूँगी वो है पैसों की समस्या, उसका समाधान, उनके उपाय, आपके घर का वास्तु। और आपको पता है 9 ग्रह जो 9 प्लैनेट्स होते हैं वो हमारे लाइफ को रूल करते हैं। हमारे हर एक एक्शंस के पीछे कहीं ना कहीं वो इन्वॉल्व होते हैं। इन चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, लेकिन जो लोग ज्योतिष शास्त्र की पढ़ाई करते हैं, जैसे कि जो भी इंसान, हमारे जो 9 प्लैनेट्स है, एस्ट्रो साइंस अंधविश्वास नहीं रह गया, एस्ट्रोलॉजी अभी वो एस्ट्रो साइंस में और परिवर्तन हो चुका है उसका। तो आज जिस विषय में बात करूँगी, कुछ कॉमन फैक्टर्स, कैसे किस लिए धन की कमी होती है, क्या कारण होते हैं, ग्रह किस तरह से काम करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि टॉप जो प्लैनेट्स होते हैं जो धन की समस्याओं को पैदा करते हैं, उनके उपाय मैं बताऊंगी और उनका रीजंस क्या है मैं ये बताऊंगी। सबसे पहला जो आता है वो है चंद्रमा। चंद्रमा जो है वो धन की कॉन्टिन्यूटी को दर्शाता है। वो किस तरह से कॉन्टिन्यू रहता है, पैसे को ब्लॉक वही करता है। कभी कभी आपको समस्याओं को पहले समझना है, क्या मैं जो चीज़ें आपको बता रही हूँ या आप इस चीज़ से रिलेट कर पा रहे हो, क्या आप जो भी मैं कह रही हूँ ये सारी चीज़ें, ये सारी समस्याएं अगर आप फील करते हो तो उसका जो मेन रीज़न है वो चंद्रमा है। तो क्या चीज़ें हैं चंद्रमा के लिए, पहले तो मैं बता दूं कि कहीं पर भी अगर आपको ऐसा लगता है आप सेल्स पर्सन हैं, सेल आपका रुक सा गया है, रुक के आपकी कमाई हो रही है, आप अगर किसी व्यापार में हैं तो हो सकता है महीने में 3-4 दिन अच्छी इनकम हुई, उसके बाद से फ्लो जो है वो स्टॉप हो गया है, फ्लो सही नहीं आ रहा, स्टॉप ही हो गया है सेल। या फिर आपको अगर ऐसा लगता है कि कहीं पर आप नौकरी करने की कोशिश कर रहे हैं, नौकरी में बदलाव आ रहे हैं, मतलब कंटिन्यू आपको अगर आज यहाँ पे काम करना है, कल कहीं और नौकरी कर रहे हैं, तो स्टेबिलिटी लाइफ में नहीं आ रही है नौकरी की वजह से। एक को कर्ज चुकाने के लिए दूसरे से कर्जा मांगना पड़ रहा है। अगर ये सारी समस्याएं आपके साथ हो रही है तो ये जान लें, ये जो है ये चंद्रमा की समस्या की वजह से हो रहा है। और ये जो चंद्रमा है, इसके साथ अगर आपकी कुंडली में, आपके बर्थ चार्ट में शनि, राहु और केतु एक साथ रहते हैं तो ये प्रॉब्लम आपको क्रिएट ज़रूर करेगा। तो इसके उपाय क्या है, तो बहुत ही सरल उपाय है। आपको अपने घर पर चावल को कभी ख़त्म नहीं होने देना है। चावल जो है वो चंद्रमा का कारक होता है। कम से कम 10 से 12 किलो चावल आपको अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में अगर संभव हो, या फिर अगर वहाँ पॉसिबल नहीं है तो नॉर्थ वेस्ट में कम से कम 10 किलो चावल का एक बस्ता लाकर ज़रूर से ज़रूर वहाँ रखना चाहिए। और आपको ये याद रखना है कि वो चावल जब आप कंज्यूम करने के लिए निकाल लें, दूसरा बस्ता लाकर चावल का वहाँ पे ज़रूर रख दें। बस इतना मात्र करने से आप देखेंगे 3 महीने के अंदर अपनी ज़िंदगी में बदलाव को आप खुद ब खुद महसूस कर पाएंगे, फील कर पाएंगे। धन का जो और दूसरा जो कारण होता है वो होता है बृहस्पति। बृहस्पति का जो घर है, जैसे मान लीजिए दूसरे भाव में, 5वें भाव में, 9वें भाव में या 11वें भाव में अगर गुरु है तो इनकम जो सोर्स, इनकम का जो सोर्स है वो सही रहता है। और इनकम का संचय, इनकम का सोर्स, इनकम की अपॉर्चुनिटीज़ या फिर कनेक्शन, किस्मत का कनेक्शन, ये जो सारी चीज़ें हैं ये गुरु हमें देता है। बृहस्पति जो है वो इन सब चीज़ों का कारक है। अगर गुरु खराब होगा तो क्या चीज़ें आपकी लाइफ में हो सकती हैं, ये चीज़ आपको देखना ज़रूरी है कि अगर गुरु खराब होता है तो राहु आपकी कुंडली पर किस जगह पर मौजूद है। राहु अगर प्रबल हो जाएगा तो आपका गुरु ग्रह जो है वो कमज़ोर हो जाता है, और अगर गुरु प्रबल रहेगा तो वो राहु को कंट्रोल करने में सक्षम है। मार्केट में पैसा फंस जाना, किसी भी तरह से ब्लॉकेजेस आ जाना, एक्सीडेंट्स का होना, पैसों की विदाउट एनी रीज़न आपको समझ में नहीं आएगा कहाँ खर्च होते चले जा रहा है। पैसे आएंगे तो ज़रूर, लेकिन खर्चे की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, अनवांटेड पैसों का खर्चना, ये सारी चीज़ें ये दिखाता है। तो इनकम का जो सोर्स है, इनको सही करने के लिए, आपका जो इनकम का सोर्स ताकि वो सही रहे, एस्ट्रोलॉजी में राहु जो है वो उसको हाथी का रूप कहा गया है। हाथी को आप अगर सही करना चाहते हैं, मतलब अपने राहु को अगर आप सही करना चाहते हैं तो उनको खिलाना पड़ता है, उनको कंट्रोल में करना पड़ता है। तो कैसे होगा ये, आपको चंद्रमा की सहायता लेनी पड़ेगी। मतलब चांदी जो है वो चंद्रमा का कारक होता है। चांदी का एक हाथी बनाना होगा और उसका जो सूंड है वो नीचे की तरफ होना चाहिए। एक ग्लास का कंटेनर जिसमें आपको
पूरा गंगा जल से फिल कर लेना है या फिर किसी भी होली वाटर से आपको उसको फिल कर लेना है। उसके अंदर उस चांदी के हाथी को आपको डाल के उसको कंटेनर को बंद कर देना है और उसको डुबा कर आपको किसी भी नॉर्थ वाले जगह पर आपको उसको प्लेस करना है। इसको करने से क्या होगा, जुपिटर जो है वो आपका स्ट्रॉन्ग होगा। और उत्तर पूर्व में अगर आप इसको नॉर्थ ईस्ट में अगर आप रख सकते हैं तो ये अति उत्तम है। इस चीज़ को आप इसको ज़रूर से ज़रूर करें और जिससे आपका राहु जो है वो कंट्रोल हो जाएगा। जो जितनी भी चीज़ें आपकी लाइफ में स्टक हो गई थी, एक्सीडेंट की वजह से प्रॉब्लम्स, बीमारी का डायग्नोज नहीं होना या फिर आपको पैसों की बहुत ज़्यादा खर्चना विदाउट एनी रीज़न, समझ नहीं आना कि पैसे खर्च कहाँ पे हो चले जा रहे हैं, इन सब चीज़ों को स्टॉप हो जाएगा। और इसके अलावा आप एक और काम कर सकते हैं, चांदी का एक लोटा लेना है। उसमें आपको बृहस्पतिवार वाले दिन आपको किसी भी तरह से गंगा जल लेकर उसमें भर देना है। उसके ऊपर एक नारियल का जो जटा, जो मुंह होता है वो ऊपर की तरफ होगा, रेड कलर से कपड़े से कवर करके उस लोटे के ऊपर आपको बैठाना है। एक स्वस्तिक बनानी है, ओम लिखना है कुमकुम से और उसको नॉर्थ ईस्ट में प्लेस कर देना है। इतना मात्र करने से बृहस्पति की जो ऊर्जा है वो अच्छे से वर्क करना शुरू हो जाएगी। और जो थर्ड राहु जो परेशान कर रहा था, हाथी वाला उपाय अगर आप करते हैं तो राहु आपका शांत हो जाएगा। इन उपायों को करके ज़िंदगी में बदलाव को भी आप महसूस कर पाएंगे। वास्तु के कुछ चीज़ें अगर आपके घर के कलर सही नहीं है या फिर आपका ऑब्जेक्ट सही से प्लेस नहीं है, जो चीज़ें जहाँ नहीं होनी चाहिए वहाँ नहीं है, तो फिर इन सब चीज़ों को करने के बाद हो सकता है रिज़ल्ट थोड़ा डिले हो, लेकिन वास्तु एक्सपर्ट से सलाह ज़रूर लें। आप चाहे तो मेरे को बुला सकते हैं या फिर आप किसी भी वास्तु एडवाइज़र जो हैं उनसे सलाह लेकर अपने घर की वास्तु को थोड़ा दिखा लें। उसकी वजह से भी कई सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। बर्थ चार्ट्स की समस्या के बारे में आज मैंने बात की है, वास्तु के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। तब तक के लिए जय माता दी सभी को, हर हर महादेव। और आप सभी से विनती है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरों तक मेरी चीज़ें पहुँचें और उनको भी ज़िंदगी में लाभ उठा सकें। धन्यवाद।